बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूद अस्सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनके आल पर। आज हम आपको बताएंगे कौम समूद के बारे में। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम एक अजीम पैगम्बर थे। इनका नस्ब नामा कौम समूद से है। सालेह अलैहिस्सलाम का ताल्लुक़ कौम समूद से था और ये कौम आद की नस्ल से थी। कौम समूद ने यमन को खैरबाद कहा और जजीरे से शुमाल की तरफ हिजरत की। फिर वहाँ हिजर नामी एक बस्ती में जा ठहरे। कुरान करीम की सूरत अल-हिजर इसी बस्ती के नाम से मशहूर है। कौम समूद का तज़किरा सूरत अल-हिजर के अलावा सूरत अहकाफ के अलावा सूरत हूद में भी है। अल्लाह ताला सूरत अल-हिजर आयत नंबर 80 में फरमाते हैं, और हिजर वालों ने भी रसूलों को जुटलाया। हिजर कौम समूद का मरकज़ी शहर था। अब वो मदाइन सालिया के नाम से मशहूर है। ये शहर मदीना मुनव्वरा के मग़रब में 380 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। ये लोग पहाड़ों को तराश कर घर बनाते। ये सनत और कारीगरी उन्होंने कौम आद से विरासत में पाई थी। अल्लाह ताला सूरत फजर आयत नंबर 9 में फरमाते हैं, और कौम समूद के साथ क्या किया जिन्होंने वादी में बड़े बड़े पत्थर तराशे थे। कुरान मजीद में अल्लाह ताला एक मुकाम पर फरमाते हैं, और हमने कौम आद और समूद को गारक किया, जिनके बाद मकानात आपके सामने ज़ाहिर हैं। उनके मकानात उनकी तबाही से लेकर अब तक मौजूद हैं। शाम के रास्ते में हैबर से तबूक तक कौम समूद के आसार पाए जाते हैं। ये लोग इस तरह पत्थर तराश तराश कर घर बनाते थे। अल्लाह ताला ने सूरत राफ आयत नंबर 74 में इसका जिक्र किया है। उस वक्त को याद करो जब अल्लाह ने तुम्हें कौम आद के बाद जानशीन बनाया और तुम्हें ज़मीन पर रहने का ठिकाना दिया कि नर्म ज़मीन पर महल बनाते हो और पहाड़ों को तराश तराश कर उनमें घर बनाते हो। तो अल्लाह ताला की नेमतों को याद करो और ज़मीन पर फसाद मत फैलाओ। यह आयत उनकी ताकत, जिस्म की सलाहियत और माहिर फ़न होने पर दलील है। पहाड़ों को तराशना दरअसल कौम आद की आदत थी। ये भी दरअसल उन्हीं की नस्ल में थे, इसलिए विरासत में ये काम उन्हें भी आ गया था। जिस तरह अल्लाह ताला ने आद को अपनी नेमतों से नवाजा था, इसी तरह समूद को उनसे बढ़कर नेमतें दी थी। अल्लाह ताला सालेह अलैहिस्सलाम की ज़बानी उनसे फरमाते हैं, ऐ कौम समूद, क्या तुम्हें इनमें बेफिक्री से रहने दिया जाएगा, यानी बागात, चश्मों, खजूरों और खेतों में जिनका होशा मुलायम है, और तुम पहाड़ों को तराश कर पुरतकल्लफ घर बनाते हो। बस अल्लाह से डरो और मेरा कहना मानो। लेकिन उन लोगों ने हर तरह से कौम आद की पैरवी की। नसीहत पकड़ने के बजाय बुतों की इबादत शुरू कर दी। अल्लाह ताला ने इनके दरमियान हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया। आप नबूवत मिलने से पहले भी अक्लमंद और इल्म वाले थे। बाइज़्ज़त घराने से ताल्लुक़ रखते थे। अपने मामलात में लोग इनसे मशवरे लेते थे, लिहाजा इन्हें एक ख़ास मुकाम हासिल था। लेकिन जब आपने इन्हें एक अल्लाह पर ईमान लाने और उसके अलावा किसी की इबादत ना करने की दावत दी, तो इन्होंने उनका साथ छोड़ दिया। जवाब में उनसे कहने लगे, ऐ सालेह, इससे पहले तो हमने आपसे बहुत कुछ उम्मीदें लगाई हुई थी। हमारे नज़दीक आपका बहुत मर्तबा और मकाम था, मगर आपने ये बातें कहकर हमारी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। इस बात के बावजूद आप उन्हें बुलाते रहे और कहते रहे, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई मबूद नहीं। तमाम अंबिया की अपनी अपनी कौम को यही दावत थी। ऐ लोगों, अल्लाह की इबादत करो, उसी ने तुम्हें ज़मीन में पैदा किया है, उसी ने तुम्हें ज़मीन में आबाद किया है, उसी से माफ़ी तलब करो। यकीनन मेरा रब बहुत करीब है और दुआओं को कबूल करने वाला है। ऐ मेरी कौम, तुम नेकी से पहले बुराई की जल्दी कर रहे हो। अल्लाह से माफ़ी क्यों नहीं मांगते कि तुम पर रहम किया जाए। अल्लाह से डरो, मेरी अताअत करो। सालेह अलैहिस्सलाम ने हूद की तरह अपनी कौम को नसीहत की, लेकिन उन जालिमों ने भी कुफ्र किया, जैसे कौम आद ने किया था। कहने लगे कि ये कैसे हो सकता है कि हम अपने में से किसी शख्स के ताबे हो जाएं। इस अकेले की ज़्यादा फजीलत होने की क्या वजह है। हम नहीं मान सकते किसी एक पर अल्लाह की बातें नाज़िल होती हैं। फिर वो इससे भी आगे बढ़े, अल्लाह के नबी को खुले अल्फाज में झूठा और जादूगर कहा। सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरी कौम के लोगों, ज़रा बताओ तो, अगर मैं अपने रब की तरफ से किसी मजबूत दलील पर हुआ और उसने मुझे रहमत अता की, फिर मैंने उसकी नाफरमानी की, तो कौन है जो इसके मुकाबले में मेरी मदद करे। तुम तो मेरा नुकसान ही बढ़ा रहे हो। यानी फ़र्ज़ करो अगर मैं हक़ पर हुआ, और यकीनन मैं हक़ पर हूँ। इस पर वो मुकाबले पर उतर आए। कहने लगे, अगर तू सच्चा है तो कोई मोजज़ा ले आ, लेकिन वो मोजज़ा हमारी मर्ज़ी के मुताबिक होगा। इस सूरत में हम ज़रूर ईमान ले आएंगे। आप ऐसा करें कि बस्ती के किनारे पथरीली चट्टान में से दूध देने वाली 10 माह की हामला ऊँटनी निकालें। उसका रंग सुर्ख हो। सालेह अलैहिस्सलाम से ये मुतालबा करके वो सरदार लोग एक तरफ बैठ के और मजाक उड़ाने लगे। कोई कहता ऊँटनी सुर्ख रंग की हो, दूसरा बोला उसकी खाल पूरी बालों से भरी हो,
ایک اور بولا ویسی اونٹنی ہم نے دیکھی ہی نہ ہو۔ چوتھا بولا موٹی تازی ہو۔ پانچواں بولا وہ اتنی بڑی ہو کہ ایک دن میں تمام کنویں کا پانی پی جائے۔ یہ لوگ اسی طرح مذاق اڑا رہے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا اگر تمہاری مطلوبہ اونٹنی تمہیں مل جائے تو کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ سب نے مل کر کہا ہاں ضرور ایمان لے آئیں گے۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا تب تم ایک دن سب لوگوں کو جمع کر لو۔ مقررہ دن سب لوگ جمع ہو گئے۔ ان کی موجودگی میں صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ زمین پر زلزلہ طاری ہو گیا۔ ان کی موجودگی میں چٹان پھٹی اور اس سے بالکل ویسی ہی اونٹنی نکلی جیسے کہ ان کا مطالبہ تھا۔ انہوں نے اپنی زندگی میں ایسی اونٹنی کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس میں وہ تمام صفات موجود تھیں جن کا ذکر ان لوگوں نے کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ صالح علیہ السلام کی زبانی سورۃ ہود آیت نمبر 64 میں فرماتے ہیں اے میری قوم یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی اونٹنی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ ہے، اب تمہیں اسے زمین میں کھاتی ہوئی چھوڑ دو، اسے کوئی تکلیف مت پہنچاؤ ورنہ فوری عذاب تمہیں آ پہنچے گا۔ اس اونٹنی کو کیونکہ کسی اونٹنی نے جنم نہیں دیا تھا اس لیے اس کو ناقۃ اللہ یعنی اللہ کی اونٹنی کہا گیا۔ پھر صالح علیہ السلام نے فرمایا لوگو سن لو، ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی، ایک دن تم پیو گے، تم میں سے کوئی اسے تکلیف نہ پہنچائے ورنہ اللہ کا بدترین عذاب نازل ہوگا۔ سورۃ القمر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک ہم اونٹنی کو ان کے لیے آزمائش بنا کر بھیج رہے ہیں، تم صبر کے ساتھ ان کے انجام کا انتظار کرو۔ اس نشانی کے ظہور کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمایا اب تم دیکھتے رہو کہ ان کا انجام کیا ہوتا ہے، ان کی سختیوں پر صبر کرو، ان سے کہہ دو کہ پانی پر ایک دن ان کا اختیار ہوگا اور ایک دن اس اونٹنی کا، خبردار کوئی زیادتی نہ کرے اور اس اونٹنی کو پانی پینے سے نہ روکے۔ سورۃ الشمس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے اللہ کے رسول نے فرما دیا تھا کہ اللہ کی اونٹنی کی اور اس کے پانی پینے کی باری کی حفاظت کرو، یعنی اسے نہ تو پانی پینے سے روکو اور نہ ہی کوئی تکلیف پہنچاؤ۔ اس معجزے کو دیکھ کر لوگ دو گروہوں میں بٹ گئے۔ بہت کم لوگوں نے صالح علیہ السلام کی پیروی کی اور ایمان لائے جبکہ اکثر لوگ پھر بھی اپنے کفر پر ڈٹے رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں نے خود معجزے کا مطالبہ کیا تھا لیکن اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود یہ لوگ کفر پر اڑے رہے اور ظلم پر اصرار کرتے رہے۔ سورۃ ہجر آیت نمبر 81 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور انہیں ہم نے اپنی نشانیاں بھی عطا فرمائی تھیں لیکن وہ پھر بھی ان سے گردن موڑنے والے ہی رہے۔ نیکسٹ ویڈیو جاننے کے لیے ہمارے پروگرام کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔